So the first question is, which of the following represent the range of plasticity index for silt? Option A 10 to 15, B option 15 to 25, C option 25 to 35 and D option 35 to 45. SSJ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे बताना है प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सिल्ट की बात हो रही है. सो अगर हम लोग बात करें सोयल की अगर बात करें और प्लास्टिसिटी इंडेक्स दैट इज आईपी की बात करें, सो सैंड का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होते हैं वो दैट इज 0 होता है. सिल्ट का प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है दैट इज 10 टू 15 रेंज होती है. एंड क्ले के केस में बात करें तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है 15 टू 100. तो सिल्ट की बात कर रहा है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की रेंज क्या होगी 10 टू 15. सो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा 10 टू 15. So next question is, a soil sample has void ratio is equal to 0.8, moisture content W is equal to 25% and specificity capital G is equal to 0.68. The saturated density gamma saturated of the sample will be option A 18.95, 13.08, 19.47 and last option है 17.83 kilonewton per meter cube. UPSC A 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है. So void ratio given है that is 0.8 and the moisture content given है that is 25%, that is 0.25 and capital G की वैल्यू है that is 0.68. फाइंड करना है गामा सैचुरेटेड, that is गामा सैचुरेटेड हमको फाइंड करना है और गामा सैचुरेटेड इक्वल टू होता है गामा डब्ल्यू G प्लस E अपॉन 1 प्लस E. सो पुट करते हैं that is 9.81 मल्टीप्लाइड बाय that is 2.65 प्लस E की वैल्यू है 0.8 अपॉन 1 प्लस that is 0.8 एंड पुट करते हैं तो गामा सैचुरेटेड की जो वैल्यू आएगी that is 18.95 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, that is 18.95 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ऑप्शन ए इज करेक्ट. So next question is, the maximum dry density and the optimum moisture content of a soil is given by 1.65 gram per cc and 20.5% respectively. What is the percentage of air content of soil at OMC, optimum moisture content, if the specific gravity of the particle is given by 2.65? Option है 10.4, 15.2, 26.8, 35.7. SSC JEE 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे रो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गिवन है that is 1.65 ग्राम पर सीसी एंड वाटर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो गिवन है that is 20.5%. फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है जिस कैपिटल G इक्वल टू 2.65. सो हम लोग को पता है कि परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू होता है, रिलेशन होता है 1 होता है. ठीक है, दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है. सो हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो रो डी इक्वल टू हो जाएगा that is रो डब्ल्यू G अपॉन 1 प्लस E. सो पुट करते हैं वैल्यू that is 1.65 एंड रो डब्ल्यू की वैल्यू that is 1 into 2.65 अपॉन 1 प्लस E. सो E इक्वल टू हो गया that is 2.65 अपॉन 1.65 माइनस 1. पुट करते हैं वैल्यू आएगी 0.606. सो अब हमको फाइंड करना है एस फाइंड करना है तो हमको रिलेशन पता है that is E एस आर इक्वल टू डब्ल्यू जी. सो एस आर इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू 20.5, जी की वैल्यू हो गई that is 2.65 अपॉन E की वैल्यू हो गई 0.606. सो सॉल्व करते हैं वैल्यू आएगी that is 89.6%. सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू आ गई 89.6%. सो फाइंड करना है हमको एयर कंटेंट. तो एयर कंटेंट इक्वल टू अगर हम परसेंटेज में ले रहे हैं तो ये वैल्यू 100 हो गई तो हो जाएगा that is 100 माइनस एस. तो 100 माइनस 89.6% इक्वल टू ये हो गया 89.6. तो वैल्यू सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी that is 10.4. तो परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट की वैल्यू है it is 10.4. सो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा 10.4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द void ratio of a cohesionless soil sample in its loosest state is 1 while in the denser state it is 0.5. If the natural void ratio of the deposit is 0.6 then the degree of density of the soil is option A 0.5, 0.6, 1 and 0.8. LMRCA 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो लूजेस्ट स्टेट की बात करें वाइड रेशियो तो इसका मतलब है that is E मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है that is 1
डेंसिटी की बात कर रहा है, दैट इज ई मिनिमम की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.5। नेचुरल वाइड रेशियो गिवन है, दैट इज ई गिवन है 0.6। फाइंड करना है डिग्री ऑफ डेंसिटी, दैट इज आईडी। सो इज इक्वल टू होता है दैट इज ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। सो पुट करते हैं वैल्यू, दैट max e max value that is 1 minus that is 0.6 upon 1 minus that is 0.5, so 0.4 upon that is 0.5, so solve करते हैं वैल्यू आएगा that is 0.8। so density और degree of density of this one क्या है 0.8 आया है, तो ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसाग्रेंडस apparatus is used to determine ऑप्शन liquid limit, plastic limit, shear strength, shrinkage limit। SSG 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो लिक्विड लिमिट को फाइंड करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक तो कैसाग्रेंडे apparatus होता है, दूसरा होता है इट इज कोन पेनिट्रेशन apparatus होता है। तो इस दो apparatus से लिक्विड लिमिट को फाइंड किया जाता है। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, लिक्विड लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिड रेंज फॉर एस द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल इन परसेंटेज इज, ऑप्शन है एस इज ग्रेटर देन 0, एस इज लेस देन इक्वल टू 0, s is greater than 0 and less than 100, s is less than equal to 0, s is greater than equal to 0 and less than equal to 100। SSC 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू होता है इट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स का रेशियो होता है, एंड इसका जो वैलिड रेंज होता है दैट इज 0 से लेकर 100 के बीच में होता है। 0 जो होता है वो ड्राई सॉइल के लिए होता है, ठीक है, एंड 100 की वैल्यू जो होती है वो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के केस में होती है, ठीक है, फुली सैचुरेटेड सॉइल के केस में होती है। सो इसके रेंज जो क्या हो गया 0 से लेकर 100 तक, इट मींस मिनिमम कितनी है 0 एंड मैक्सिमम कितने 100 है, तो रेंज क्या हो गया वैलिड रेंज एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100। सो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ऑप्शन है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, plasticity index to flow index, liquid index to flow index, consistency index to liquid index। SSC 2004 एंड 2010 में क्वेश्चन पूछा गया एंड यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो डिफाइन करना है टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, दैट इज आई टी जो होता है, ये रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है, ठीक है। सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है टफनेस इंडेक्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, ऑप्शन है स्ट्रेंथ इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। SSC 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है टफनेस इंडेक्स। सो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल below which the soil volume becomes constant is called as, ऑप्शन है liquid limit, plastic limit, shrinkage limit, all of these। SSC JEE 2008 and 10 में क्वेश्चन पूछा गया है। So moisture content of the soil below which the soil volume becomes constant, मतलब क्या है कि किस वाटर कंटेंट पर जो आपका सॉइल है वो श्रिंकिंग करने स्टॉप कर दे और वॉल्यूम जो है जब वो कांस्टेंट हो जाए उसको बोला जाता है लेटेस्ट श्रिंकेज लिमिट। सो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सैंडी सॉइल द मैक्सिमम एंड मिनिमम void ratio are respectively 0.75 and 0.4। if the existing void ratio is 0.65 then the relative density of this soil would approximately be, ऑप्शन है 0.5, 0.6, 0.9, 0.3। UPRVUNL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो फाइंड करना है रिलेटिव डेंसिटी दैट इज आईडी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है दैट इज ई मैक्स अपॉन ई मैक्स अपॉन ई E max upon E upon that is E max upon minus E minimum। So E max upon E max minus E minimum। So E max की वैल्यू कितनी है 0.75, E की वैल्यू है नेचुरल void ratio that is 0.65 and 0.75 minus 0.4।
सो ये हो गया डेट इज 0.10 अपॉन डेट इज 0.35, तो ये हो गया 2/7, तो ये आ गया डेट इज वैल्यू आ गई 0.285। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट इज ऑप्शन, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.3 भी लिख सकते हैं क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें 0.3 है, तो 0.28 को 0.3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा 0.3। थैंक यू।